इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉक्सो एक्ट की, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण 2012। यह एक्ट 19 जून 2012 को राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित हुआ और 14 नवंबर 2012 को लागू हो गया और फिर इसमें एक अमेंडमेंट हुआ 2019 में। सेक्शन 1 क्या कहती है, संक्षिप्त नाम और विस्तार। ये कहाँ लागू है? तो पूरे भारत में लागू है। सेक्शन 2 क्या कहता है? परिभाषा क्लाज है। कुल 46 सेक्शन है इसमें। परिभाषा क्लाज में सबके बारे में दिया गया क्या है और बालक के बारे में मामला, यानी कि 18 वर्ष से जो नीचे हो। सेक्शन 3 में क्या दिया है, ध्यान रखिएगा। 1 से लेके 23 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रक्रिया फॉलो होती है, कुछ बीच बीच में इम्पॉर्टेंट है। 3 क्या कहता है? प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस। कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ सहवास करता है या करवाता है, इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। वो आप 376 वाले पॉइंट महिलाओं के संबंधित हैं, वो आप देख सकते हैं। ये सहवास से संबंधित सारे पॉइंट हैं, चाहे वो लिंग द्वारा हो या किसी वस्तु द्वारा हो, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। 3 के अंतर्गत जो अपराध करता है, प्रवेशन लैंगिक हमला, सेक्शन 3, दंड कितना मिलेगा उसको? 10 वर्ष से कम नहीं होगा। सेक्शन 4 में दंड वर्णित है, 10 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। यदि बालक, चूंकि बालकों से संबंधित अपराध के बारे में है, यदि बालक 16 साल से कम है तो प्रवेशन लैंगिक हमले में यदि कोई अपराध करता है, दंड 20 साल से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। और जुर्माना, जो जुर्माना होगा वो बच्चे को ही उसके मेडिकल व्यय के लिए, अन्य खर्चों के लिए दिला दिया जाएगा। 5 क्या कहती है? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। गुरुतर मतलब बड़ा। इसमें ए से लेके यू तक लगभग 22-23 पॉइंट दिए गए हैं। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, लैंगिक हमला जो ऊपर आपने पढ़ा, सहवास से संबंधित, ये क्या है? 5। उससे बड़ा कुछ। बड़ा क्या मतलब है? कोई पुलिस अधिकारी थाने में किसी बालक के साथ सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है, जो 3 की परिभाषा में आ रहा है, वो कर रहा है। या कोई आर्मी का अधिकारी है, या कोई कंपनी है, कोई समूह है, कोई संरक्षक है, माता पिता, कोई पिता भी आ सकता है, मतलब घर का व्यक्ति भी आ सकता है, घर का गार्जियन भी कोई आ सकता है, संरक्षक आ सकता है। इवन पता लगा उसको आप सेक्स के लिए कर रहे हैं, या किसी ऐसे स्त्री को किया जो गर्भवती हो गई, या बालक को किया मर गया, मारने का प्रयत्न करते हैं, उसे जलाते हैं, कुछ भी करते हैं, विवश कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 5 में वर्णित है। 6 में दंड कितना है? कठोर कारावास, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, या आजीवन कारावास। ध्यान रखिए, आजीवन कारावास में डिफाइन है। आजीवन कारावास का मतलब ये है कि वो जिंदगी भर जेल में रहेगा, बाहर मरने के बाद ही आएगा। और जुर्माना या फिर मृत्यु दंड, ये 6 में वर्णित है। 5 में क्या वर्णित है? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। 6 में दंड, आजीवन कारावास, 20 वर्ष से कम नहीं होगा, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। 7 में क्या है? सेक्सुअल असॉल्ट। अब मतलब क्या है इसमें, एक ध्यान कर लीजिए। इस तरह करके साथ में गुड टच बैड टच जो बच्चों को बताया भी जाता है, यदि कोई इस तरह करके शरीर के ऐसे भाग को छूता है जो नहीं छूना चाहिए, तो साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हो गया। उसमें सज़ा कितनी है? 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना। 7 में सज़ा, 7 में डिफाइन अपराध गुड टच बैड टच, 8 में सज़ा। 9 में क्या है? गुरुतर, गुरुतर लैंगिक हमला हो गया। जब गुरुतर लैंगिक हमला करेगा कोई, तो वही जो 5 में हम लोग पढ़े से ए से यू तक, लेकिन एक वी या एक हिंदी में एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। कोई व्यक्ति स्त्री को या किसी बालक को बड़ा करने के लिए नशा देता है, तो वो भी इसमें आ जाता है।
9 में सज़ा किस में मिलेगी? 10 में। कितनी? 5 साल से कम नहीं होगी, 7 साल तक। जबकि 7 में क्या था? सेक्सुअल असॉल्ट 3 साल से कम नहीं होगी, 5 साल तक। और 7 में जो अपराध डिफाइन है, 8 में सज़ा 3 साल से कम नहीं होगी, 5 साल तक। और जो अपराध 9 में डिफाइन है, गुरुतर लैंगिक हमला, उसकी सज़ा 9 में वर्णित है, 10 में वर्णित है, सॉरी, कितनी? 5 साल से कम नहीं होगी, 7 साल तक। अब 11 में क्या वर्णित है? हरेसमेंट। हरेसमेंट में मतलब है कि कमेंट पास करना, इलेक्ट्रॉनिक से पीछा करना, ये करना। तो 12 में सज़ा कितनी है? 3 साल तक हो सकेगी या जुर्माना हो सकेगा। जो सेक्सुअल हरासमेंट करेगा 11 में, 12 में सज़ा मिल जाएगी। ये 12 तक तो बिल्कुल आपको सज़ा सहित याद करने हैं। 13 में अश्लील प्रयोजनों से बालक का उपयोग कोई करेगा। पहली बार करता है तो 5,000, दूसरी बार करता है तो 10,000 दंड हो जाएगा। अश्लील प्रयोजनों के लिए कोई 13 में अश्लील प्रयोजन क्या है? 3 में है, जो 5 में है, 7 में है, 9 में जो दिए गए हैं, प्रेषण लैंगिक हमला, गुरुतर प्रेषण लैंगिक हमला, इनके बारे में जो चीज़ें दी गई हैं वही अपराध आ जाता है। 14 में दंड हो गया। 15 में क्या है? 15 में आप भंडारण कर रहे हैं ऐसी चीज़ों का। जो व्यक्ति बच्चों से संबंधित अपराधों का, अश्लीलता के बारे में भंडारण करेगा, उसे सज़ा मिल जाएगी। उसे सज़ा 5 साल। वहाँ पहली बार अपराध में 5,000, फिर दूसरे में 10,000। दूसरा क्या है? वो रिपोर्टिंग के लिए प्रयोग करता है, 15(2) में ही रिपोर्टिंग के लिए, 15 में भंडारण है। तो रिपोर्टिंग के लिए कर रहा है तो सज़ा कितनी मिल रही है? 3 साल। और यदि कमर्शियल यूज़ के लिए कर रहा है तो 5 साल बढ़ सकती है। 13 अश्लील प्रयोजनों के लिए प्रयोग, 14 में दंड और 15 में भंडारण। 16, 17, 18 में क्या दिया गया है? दुष्प्रेरण। 107 IPC 108 वाले मामले, दुष्प्रेरण के लिए दंड और प्रयत्न के लिए दंड। 16, 17, 18। 19 में रिपोर्टिंग है। 19 में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति क्या करता है? जानता है कि इस बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है या संभावना है होने की, तो उसका काम क्या है? उसका काम है थाने में जाके, जो किशोर पुलिस यूनिट अलग होती है उसको, या थाने में जानकारी दे। और थाने में जो जानकारी देगा तो उसका क्या काम है? वो लिखेगी, पुलिस उसको लिखेगी, पढ़ के सुनाएगी, और विशेष किशोर यूनिट जो होती है उसमें कॉपी में, रोस्टर में दर्ज कर देगी, और फिर उसका इलाज करा देगी। बच्चे के बाद संबंधित कोई अपराध है तो उसके इलाज के बारे में इंतजाम करेगी। 24 घंटे के अंदर या विशेष बालकों के संरक्षण के लिए या न्यायालय में भेज देगी। 20 में ये वर्णित है, चाहे हॉल हो, चाहे मॉल हो, कुछ भी हो, वीडियो रिकॉर्डिंग लगी हुई है और पुलिस वाले चाहें इस टाइप का कोई अपराध हुआ है तो उसे दे दें। 21 में क्या वर्णित है? 19 से संबंधित कोई अपराध, जिसे किसी बालक को पता चला या किसी व्यक्ति को पता चला कि अपराध हुआ है तो उसका काम है जानकारी देना। या 20 से संबंधित जो रिपोर्टिंग है वो देने में असफल रहता है तो सज़ा कितनी है? या कह सकते हो 19(1) में जो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट नहीं लिखता है तो सज़ा 6 महीने है। लेकिन यही यदि अपराध किसी कंपनी में हो रहा है, उसका जो निदेशक है या हेड है वो जानकारी नहीं दे रहा है पुलिस को, तो सज़ा 1 साल है। ये 21 में वर्णित है। 22 में यदि मिथ्या अपराध करोगे तो 6 महीने। बालक नहीं है, कोई बालक से अलग है, कोई कर रहा है तो 1 साल है। 23 में क्या है? प्रक्रिया के बारे में दे दिया गया है कि भाई स्टेटमेंट वगैरह 23 देख लेते हैं, 23 दिमाग से निकल गया। मीडिया के बारे में, मीडिया यदि फोटो वोटो छाप देती है तो मना है कि बच्चों को छापना नहीं, 6 महीने तक सज़ा हो सकती है, मैक्सिमम 1 साल तक। 24 में फिर ये दिया हुआ कि बच्चे के बारे में जब पूछा जाएगा या बच्चे के स्टेटमेंट नोट किया जाएगा तो पुलिस वर्दी में नहीं होगी, घर पे नहीं बुलाएगी, रात में रखेगी नहीं, उसके बारे में तो प्रक्रिया फिर फॉलो हो जाती है। 27 में वर्णित है ठीक से कि अपराध हुआ है तो जैसे CRPC 164A है, ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल होता है, वो हो जाएगा।
फिर प्रक्रियाओं के बारे में वर्णित है, तो मेन पॉइंटों के बारे में बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, इसमें अधिकतर क्या है कि बच्चे की जो भी सुनवाई होगी, प्रक्रिया होगी, न्यायालय में फॉलो होगी, वो कहाँ होगी? बंद कमरे में होगी। जहाँ तक हो सकेगा अपराध के बारे में जो अभी जब बयान लिए जा रहे हों तो अभियुक्त का और बच्चे का आमना सामना ना हो। बच्चे की उम्र किशोर न्यायालय के तहत तय होगी। 41, 42 और 42 ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 41A में क्या है, जो 3 से लेकर 13 तक के अपराध है ना, उनमें छूट है किसको? डॉक्टर को। जब माता पिता की सहमत से कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है, कुछ कर रहा है, मेडिकल के लिए प्रयोग कर रहा है, तो वो नहीं माना जाएगा, मतलब उसको अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये 41 है। 42 में क्या है? आईपीसी के जितने अपराध हैं, 166A, 354 ABCD, 376 ABCD DA सब मिला के, या 309 वाले जो अपराध हैं, वो जो अपराध दे रहे हैं वर्णित है आईपीसी में। और पॉक्सो एक्ट के तहत जो अपराध हैं, यदि उसमें से दंड किसमें मिलेगा, उसमें भी दंड वर्णित है यहाँ भी। तो ध्यान रखिए, जिसमें सज़ा ज़्यादा होगी वही दंड दिया जाएगा। ये कहती है 42 और 42A क्या कहती है कि जो आईपीसी के तहत चलेगी अलग धारा, ये अलग धारा, दोनों चलेंगी। लेकिन मामला आया कि कौन किस पे प्रभावी होगा, तो ध्यान रखें कोई भी एक्ट पॉक्सो एक्ट को ओवर रूल नहीं करेगा। ये बात 42A में वर्णित है। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको एक बार ध्यान रखिएगा। यदि आपको आईपीसी के साथ क्या क्या तैयार करना होगा, आईपीसी आपकी होनी चाहिए तैयार, आईपीसी के साथ पॉक्सो एक्ट तैयार होना चाहिए, SC/ST एक्ट तैयार होना चाहिए, और भ्रष्टाचार अधिनियम PC एक्ट तैयार होना चाहिए। तब जाके आपकी पूरी आईपीसी का ये बैकग्राउंड तैयार होता है। इस तरह करके आप ये तैयार करते हैं तो आप अच्छी पकड़ बना लेंगे, और ये चीज़ें बार बार पढ़नी पड़ेंगी आपको, तब जाकर आपकी एक विषय में पकड़ बनेगी। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं।